हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2023 लीनियर अलजेब्रा पार्ट सी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी है 704072। हम लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो क्वेश्चन है, लेट T be a transformation from R5 to R5 be a R linear transformation such that 1 minus 1 2 4 0 4 6 1 6 0 and 5 5 3 9 0 span the null space of T। ये थ्री वेक्टर्स जो हैं ये हमारे नल स्पेस ऑफ T को स्पैन करते हैं। Which of the following statements are true? First, the rank of T is equals to 2. Second, suppose that for every vector V belongs to R5, there exists n such that Tn of V is equals to 0, then T square must be 0. Third one is, suppose that for every vector V belongs to R5, there exists n such that Tn of V is equals to 0, then T cube must be 0. And the fourth one is -2 -8 3 2 0 is contained in null space of T। सबसे पहले बोला गया कि ये जो हमारे थ्री वेक्टर्स हैं ये हमारे नल स्पेस ऑफ T को जनरेट करते हैं, स्पैन करते हैं। अगर ये तीनों वेक्टर्स हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएं तो नलिटी हमारी 3 आ जाएगी। तो इसको चेक करने के लिए हम इसको मैट्रिक्स मेथड से देखते हैं। वेक्टर्स को हम कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट वेक्टर है 1 -1 2 4 0 4 6 1 6 0 एंड 5 5 3 9 0। ये हमारी 5 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो सकता है? मैक्सिमम 3 पॉसिबल हो सकता है। अगर हमें इस मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 3 की कोई सब मैट्रिक्स मिल जाए जिसका डिटर्मिनेंट हमारा नॉन ज़ीरो होगा, देन हम बोल देंगे कि इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है। अगर इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है देन जो तीनों वेक्टर्स गिवन है वो हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, देन नलिटी हमारी 3 आ जाएगी। अगर हम ये मैट्रिक्स कंसीडर करें, ये सब मैट्रिक्स दैट इज -1 6 5 2 1 3 4 6 एंड 9, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करें -1 इंटू 9 -18 -6 इंटू 18 minus 12 plus 5 into 12 minus 4, that is -9 minus minus plus 9 minus 6 6 ja 36 plus 40 which is not equals to 0। ये हमारा 0 नहीं है। मतलब कि ये जो थ्री वेक्टर्स जो हमें गिवन है ये हमारे Li है। तीनों वेक्टर्स हमारे Li है और ये नल स्पेस को स्पैन भी कर रहे हैं। तो नलिटी हमारी कितनी हो जाएगी? 3। नलिटी हमारी 3 है। सो बाय रैंक नलिटी थ्योरम हमारा रैंक क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ टी हो जाएगा हमारा 2। सो फर्स्ट ऑप्शन यही दिया गया है कि टी ट्रांसफॉर्मेशन का जो रैंक है वो हमारा 2 है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। फोर्थ में बोला गया कि दिस वेक्टर इज कंटेन्ड इन नल स्पेस ऑफ टी। हमने क्या देखा कि जो नल स्पेस है, थ्री वेक्टर्स जो गिवन थे वो हमारे स्पैन तो कर रहे थे। Li हमने प्रूफ कर दिया। मतलब बेसिस क्या बनी है? नल स्पेस की जो बेसिस है वो हमारी बनी है 1 -1 2 4 0 4 6 1 6 0 एंड 5 5 3 9 एंड 0। ये बन गई। तो अब अगर किसी भी वेक्टर को नल स्पेस में जाना है तो उस वेक्टर को इन तीनों वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा। सो हम चेक कर लेते हैं कि लिखा जा रहा है या नहीं। -2 -8 3 2 0 a टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर 1 -1 2 4 0 प्लस b टाइम्स ऑफ सेकेंड वेक्टर प्लस c टाइम्स ऑफ थर्ड वेक्टर। सो इससे क्या इम्प्लाई हुआ? -2 इज इक्वल्स टू a प्लस 4b प्लस 5c एंड -8 इज इक्वल्स टू -a प्लस 6b प्लस 5c। नाउ थर्ड वेक्टर हमारा 3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस b प्लस 3c एंड फोर्थ है हमारा 2 इज इक्वल्स टू 4a प्लस 6b प्लस 9c।
सो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं. सो -2 इज इक्वल्स टू a प्लस 4b प्लस 5c. ऐड किया, -10 इज इक्वल्स टू 10b प्लस 10 ऑफ c. इससे क्या इम्प्लाई हुआ, b प्लस c की वैल्यू हमारी -1. b प्लस c की वैल्यू -1. नाउ इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, हम यहाँ पर ले आएंगे, देन सॉल्व करेंगे. 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 6 इज इक्वल्स टू 4a प्लस 2b प्लस 6c. नाउ सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल हो गया, या इक्वल में -4. नाउ 4b प्लस 5c. 4b प्लस 5c इक्वल है -4 के. नाउ इसको हमने जब 4 से मल्टीप्लाई किया, देन 4b प्लस 4c इक्वल हो जाएगा -4. यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ हमारा माइनस. ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट. इससे क्या इम्प्लाई हुआ, c हमारा 0. जब c हमारा 0 है तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, -1. नाउ हमने इस इक्वेशन में पुट की, देन -2 इज इक्वल्स टू a -4. दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 2. मतलब इस वेक्टर के लिए हमारे पास a, b और c ऐसे एग्जिस्ट कर गए. मतलब ये वेक्टर हम इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए. इसका मीनिंग है कि ये जो वेक्टर है ये हमारा नल स्पेस ऑफ T में कंटेन होता है. सो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा. सेकेंड ऑप्शन में बोला गया, सपोज दैट फॉर एवरी वेक्टर v बिलोंग्स टू R5 देयर एग्जिस्ट n सच दैट Tn of v is equals to 0, then t square must be 0. एंड थर्ड ऑप्शन में है t क्यूब must be 0. सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन को चेक करने के लिए उन्होंने ये बोला कि Tn of v is equals to 0 for all v belongs to R5. इससे क्या इम्प्लाई हुआ, t is nilpotent. t हमारा nilpotent है. जो हमारा स्पेस वेक्टर स्पेस डिफाइन किया गया है उसकी डायमेंशन 5 है. तो इंडेक्स ऑफ निलपोटेंस है वो हमारा 5 से ग्रेटर नहीं हो सकता. तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होगी वो हमारी x रेज टू द पावर 5 होगी. ठीक है. फर्स्ट में हमने देखा था कि नलिटी ऑफ t जो है वो हमारी 3 है. इसको लिखने का क्या तरीका है, नलिटी ऑफ t माइनस 0i इज इक्वल्स टू 3. इससे क्या इम्प्लाई हुआ, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 0. लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस है उसकी डायमेंशन इतनी है. दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू जो लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 आइगन वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक्स बन रहे हैं उसकी वैल्यू हमारी 3 है. 3 ब्लॉक्स हैं. अब टोटल कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल है वो हमारी x रेज टू द पावर 5 है. तो 5 का हम इस तरीके से पार्टीशन करें कि 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे 3 ब्लॉक्स बन जाए. तो पॉसिबिलिटी क्या है, 1 + 2 + 2 या फिर 1 + 1 + 3. इसके अलावा हमारा कोई पार्टीशन पॉसिबल नहीं है. सो हमारे ब्लॉक्स की पॉसिबिलिटी कैसे बन जाएगी, हमारी बन जाएगी 0 1 0 0 एंड 0 1 0 0 एंड 0. एक हमारा ये ब्लॉक बन गया फर्स्ट. नाउ सेकंड हमारा ये ब्लॉक बन गया एंड थर्ड हमारा ये है. ये तो हमारा फर्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग है 1 + 2 + 2. नाउ सेकंड जो हमारा ब्लॉक बना वो है 1 1 3. सो 0 0 फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक. नाउ 0 1 0 0 0 1 0 0 0. थर्ड ब्लॉक हमारा ये बन गया. अब जितना भी ब्लॉक का मैक्सिमम ऑर्डर होता है ना वही हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल में उतनी पावर होगी. तो अब इस कैरेक्टरिस्टिक के कॉरस्पॉन्डिंग इस केस में जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगी वो हमारी x² बनेगी और इस केस में जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगी वो हमारी x³ बनेगी. अगर मिनिमल पॉलिनोमियल हमारी x³ हुई तो a³ हमारा 0 हो जाएगा, बट a² 0 नहीं होगा. अगर मिनिमल पॉलिनोमियल हमारी ये हुई तो a² भी 0 हो जाएगा और a³ भी 0 हो जाएगा.
मतलब दोनों ही केसेस में से हमारा कोई भी केस हो, ए क्यूब तो कंफर्म है हमारा ज़ीरो होगा ही होगा, बट अगर ये केस हुआ तो हमारा ए स्क्वायर ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि सेकंड ऑप्शन में से और थर्ड ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड में बोला गया कि टी स्क्वायर मस्ट बी जीरो, बट हमारा एक ऐसा केस एग्जिस्ट कर गया जिसमें टी स्क्वायर हमारा जीरो नहीं होगा, तो सेकंड हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। थर्ड, सपोज दैट एवरी वेक्टर v बिलोंग्स टू R5, देयर एग्जिस्ट n सच दैट टी n ऑफ v इज इक्वल टू जीरो, देन टी क्यूब मस्ट बी जीरो। दोनों ही केसेस में हमारा टी क्यूब जीरो हो जाएगा, सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।